नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। अलीगढ़ के उलखाना ग्राम के प्रधान धर्मेंद्र चौहान का नाम नहीं लिया तो कुछ नहीं किया। मृदुभाषी और शालीन व्यक्तित्व के स्वामी धर्मेंद्र जो अपने गांव का विकास करके जनता के दिलों में बस गए। जनता ने धर्मेंद्र को पलकों पर बैठाया। धर्मेंद्र उलखाना की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उलखाना गाँव की देवतुल्य जनता ने उनको इस पद तक पहुँचाया है। वो सबसे पहले जनता की समस्याओं को सुलझाए हैं और आगे भी सुलझाते रहेंगे। ऐसे युग पुरुष से हमारी उप संपादक बरखा सिंह ने उनके कार्यालय में जाकर बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम गांव की आवाज। आज हम मौजूद हैं उखलाना में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी हैं धर्मेंद्र चौहान जी। धर्मेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धर्मेंद्र जी, ये बताएगा कि आपको 2 साल प्लस हो रहे हैं अब प्रधानी के, तो आपने अब तक में क्या क्या कार्य करवाए हैं? हमने अपनी ग्राम पंचायत में ओपन जिम पार्क, रास्ते और 3 प्राइमरी विद्यालय, 3 जूनियर विद्यालय सभी को मॉडिफाई कराया है और उनमें जो भी अच्छी व्यवस्था हो सकती थी वो सारी की है। मतलब आपने ये सारे सौंदर्यीकरण तो करवाया ही है, पर आपने खरंजा कितना बिछवाया है? उसकी एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता, वो मेरे पास रिकॉर्ड में है, लेकिन 70% काम मैंने लगभग करा दिया। यहाँ शौचालय कितने आए हैं? शौचालय मेरे कार्यकाल में लगभग 40 शौचालय बने हैं। वो सारे बन चुके हैं? हाँ, लगभग। और आवास? आवास 4 आवास आए हैं। वो भी सब पूर्ण हो चुकी है? नहीं, उस पर काम चल रहा है। अभी एक किस्त आई है और 3 की बाकी है। हाँ, अभी एक किस्त आई है। 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा। एक इंस्टॉलमेंट प्राप्त हुई है लाभार्थियों को और उनका काम चल रहा है। तो यहाँ पर मतलब जो आपका उखलाना गांव है, यहाँ पर मैंने देखा कि ऐसे विकास तो काफी हो रखे हैं। जैसे मैंने देखा कि यहाँ इंटरलॉकिंग भी हो रखी है और भी बहुत सारी चीजें थी जो बहुत सही थी, पर फिर भी स्वच्छता का थोड़ा बहुत अभाव था। नहीं, स्वच्छता पर हमारा पूरा ध्यान है और स्वच्छता के लिए हमने अपने निजी फंड से भी 3 सफाई कर्मचारी अलग से रख रखे हैं। 1 सफाई कर्मचारी हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। 4 सफाई कर्मचारी प्रतिदिन काम करते हैं। 2 ई रिक्शे भी हैं, 2 सादा रिक्शे भी हैं। सफाई पर हमारा पहले दिन से पूरा ध्यान है और सफाई के मामले में तो मेरे विचार से कहीं कोई समझौता हमारा नहीं है। तो ये जो साइड से जो नालियां ऐसे मैंने देखा कि बह रही हैं, तो क्या बरसात के टाइम पे यहाँ जल भराव की समस्या होती है? नहीं, जल भराव तो नहीं। अभी क्या है कि जिस मेन रास्ते से आप आए हैं वो मेन रास्ता टूटा हुआ है, जो संपर्क मार्ग है। वो माननीय सांसद जी के द्वारा बनाने का आश्वासन मुझे मिल चुका है और बहुत जल्द वो रास्ता बन जाएगा। तो रास्ते में जो जलभराव आपको कहीं थोड़ा बहुत दिखा है वो समस्या भी जल्दी दूर हो जाएगी। मतलब आपने उस पर भी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है? हाँ, बिल्कुल 100%। तो ये जो 3 साल आपके बचे हुए हैं, उसके लिए कोई आपने रूपरेखा तैयार करके रखी है? हाँ, बिल्कुल कर रखी है। मेरा विचार है, देखिए गांव में एक तो मुझे जो अभी आवश्यकता लग रही है वो एक बारात घर बनाना है। उस बारात घर पर मेरा मंथन चल रहा है और अगला फंड आते ही मैं एक अच्छा बारात घर का निर्माण कराऊंगा और बच्चों को खेल कूद का एक मैदान भी बनाऊंगा। मतलब एक पार्क की भी व्यवस्था सोच रखा है? पार्क तो मैंने बना दिया, ओपन जिम पार्क बना दिया, जिसका लोकार्पण माननीय सांसद जी के द्वारा हो गया है। और अभी आप अगर समय हो तो एक बार देखिए, बहुत सुंदर पार्क बनाया। मतलब आपने इतना कुछ कार्य करवाए हैं। आपने क्रीड़ा के लिए ये भी बच्चों के लिए सोच रखा है कि एक क्रीड़ा क्षेत्र होगा ताकि बच्चे उसमें जाके अपनी प्रतिभा दिखा सके? हाँ, एक बड़ा मैदान बनाऊंगा जिसमें 9 बीघे जमीन मैंने चिन्हित कर रखी है और बस मैंने उसके लिए शासन को भी लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगा है। अगर मुझे समय मिला तो मैं उनके सामने भी इस बात को रख कर मांग रखूंगा कि मुझे ठीक ठाक एक फंड मिले जिससे कि मैं एक क्रीड़ा स्थल तैयार करा सकूं। तो सरकार की तरफ से आपको कोई कमी दिख रही है कि मतलब बजट का कोई अभाव है, ऐसा कोई कमी? नहीं, पंचायत का एक निर्धारित बजट आता है और उस बजट से वो सब काम नहीं हो सकते। तो उसके लिए मैं अतिरिक्त फंड मांगा है। फंड प्राप्त होगा तो मैं 100% कार्य कराऊंगा। तो और भी यहाँ पर जैसे आपको लगता है कि आपके गांव में महिलाएं, बच्चियां ये सुरक्षित हैं? 100%। इस सरकार में ये तो सरकार की प्राथमिकता है। महिलाएं, बच्चियां और व्यापारी और आम आदमी बिल्कुल स्वतंत्रता महसूस कर रहा है, एकदम फ्रीडम। न रात को न दिन को कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है।
किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी व्यक्ति रात को कहीं भी जा सकता है, कोई महिला जा सकती है, कोई किसी की तरफ देखने वाला भी नहीं है। मतलब ये सारी समस्याएं आपके गांव में नहीं है? नहीं नहीं, मेरे गांव में इस तरह की कोई समस्या नहीं है और पहले भी नहीं थी, लेकिन पिछली सरकारों के अपेक्षा इस सरकार का, मतलब सरकार की वजह से आप कहा जा सकता है कि जनता ज्यादा सुरक्षित है? हाँ हाँ बिल्कुल 100%। और कुछ आप अपने ग्राम पंचायत के लिए चाहते हैं? ग्राम पंचायत के लिए मैं और भी एक तरफ प्रयास किया हूँ। हमारी ग्राम पंचायत ने 28 बीघे जमीन तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी के समय में राजकीय इंटर कॉलेज के लिए दी थी, जिसका 3,84,00,000 रुपए सैंक्शन भी हुआ था। सरकार चली जाने की वजह से वो बालिका इंटर कॉलेज नहीं बन सकी। उसके लिए मैंने शासन को लिखा भी है और उसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे अपने उखलाना से और उखलाना की जनता से? नहीं, मैं उखलाना की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे प्रधान बनाया और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि एक सफल कार्यकाल हो, जिसका मेरे कार्यकाल के बाद आकलन हो तो मैं बेहतर प्रधानों में गिना जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र जी, जो कि प्रधान है, और उनका कहना है कि ये जो बाकी भी 3 साल बचे हुए हैं उसमें वो और विशेष कार्य, खास कार्य करके दिखाएंगे। उन्होंने काफी कुछ सोच रखा है, जैसे कन्याओं के लिए उन्होंने एक लॉन के लिए सोच रखा है कि मैरिज लॉन बनेगा जिसमें अच्छे शादियां हो पाएंगी और किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने काफी कुछ सोच रखा है, पर ये तो देखना ही होगा कि अब उखलाना की जनता 3 साल बाद क्या देखती है, क्या ये जो रूपरेखा है ये और इसमें सुधार होता है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। जनता के प्यार और आशीर्वाद को महत्व देते हुए धर्मेंद्र कहते हैं कि उन्होंने 2 साल में बहुत काम किए हैं और 3 साल के कार्यों को सोच कर भी रखा है कि अगला कदम क्या उठाना है। जनता उनसे किसी भी वक्त सीधे मिल सकती है, तो अब देखना यह होगा कि आगे के 3 सालों में उलखाना में धर्मेंद्र के नेतृत्व में कितना विकास हो पाता है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बने रहे ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एम न्यूज पर। नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।